महंगाई को लेकर आरबीआई ने अपने अनुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान औसत खुदरा महंगाई 5.3% रह सकती है। आरबीआई का जो सहनीय स्तर है वो 4 से 6% का है, उसके बीच में कहीं रहेगी, लेकिन निचला स्तर जो है उससे ऊपर रहेगी। वित्त वर्ष 22-23 के लिए औसत महंगाई जो रही वो 6.7% से घटकर 6.5% ये लक्ष्य कर दिया कि अनुमान ये है कि 6.5% के आसपास हम पूरा साल गुजारेंगे। हालांकि महंगाई के इस आकलन में आरबीआई ने सामान्य मानसून और कच्चे तेल का औसत भाव $95 को रहना बताया है। सर, क्या कह रहा है महंगाई का ये आकलन? अब शुभम, अगर इस पूरे विश्लेषण को आप देख रहे होंगे या बाकी लोग देख रहे होंगे जो इतने दिन से आरबीआई की पॉलिसी को करीब से देख रहे हैं, यहाँ उनको ये समझ में आएगा कि अगर रिजर्व बैंक कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, महंगाई पर में कमी आ रही है, अगली तिमाही की महंगाई में भी गिरावट हो रही है और अगले साल की महंगाई की दर में भी नरमी दिखाई दे रही, तो फिर रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी क्यों की? और यही वो अंतर्विरोध है जहाँ से महंगाई को हम समझ सकते हैं। और इसीलिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे समझना जरूरी है, जिसका असर हमें हमारी अपनी जेब पर आने वाले समय में दिखाई देगा। पहली चीज़ तो रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से माना, जिसे हम मनी सेंटर में आपको बताते रहे, उसका माना है कि अभी हाल के फिलहाल में जो खाद्य महंगाई में कमी आई है वो सब्जी की कीमतों में कमी के कारण है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा, सब्जी की कीमतों में तेजी और बढ़ोतरी दिखाई देगी। यानी जो खाद्य महंगाई को कम करने के आकलन पिछले 2 महीने के अंदर आए थे, इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स को निकाल दिया जाए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का सबसे ऊपर का स्तर है, वो रिजर्व बैंक की सहनीय सीमा से, अपर सहनीय सीमा से, सबसे ऊंची सहनीय सीमा से ऊपर बनी हुई है। हम बराबर आपको बता रहे हैं, चाहे वो खाद्य उत्पाद हो, चाहे अनाज हो, मसाले हों, कपड़े हों, फुटवियर हो, दूध हो, इन सब की महंगाई पर कोई असर रिजर्व बैंक की नीति का नहीं पड़ा है और इस वास्तविकता को रिजर्व बैंक नकार नहीं सकता। दूसरी वास्तविकता रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में स्वीकार की गई है कि कोर इन्फ्लेशन, जहां पर ईंधन और खाने पीने की महंगाई को बाहर कर दिया जाता है, वो बेहद जिद्दी और जटिल बनी हुई है और इसलिए रिजर्व बैंक को ऐसी परिस्थिति में भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी, जबकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, करीब 225 बेसिस पॉइंट की हो चुकी है। सरकार को भी अपने कर्ज कार्यक्रम को सीमित करना पड़ा है। बाजार में महंगे कर्ज के कारण कई सारी और विसंगतियां या कई सारे और दबाव दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई का यह मानना है कि कोर इन्फ्लेशन को तोड़ना उसका पहला लक्ष्य है, अब खाद्य इन्फ्लेशन को नहीं। और यहाँ से एक ट्रेजेक्ट्री, एक तरीका बदलता है सोचने का। आरबीआई टारगेट कर रहा है कि कोर इन्फ्लेशन कम की जाए, जिसको कम करने में समय लगेगा, लंबा समय लगेगा और इसलिए महंगाई की वापसी का खतरा बना हुआ है, कोर इन्फ्लेशन के मजबूत बने रहने का खतरा बना हुआ है और इसी के साथ ये संभावना बनी हुई है कि रिजर्व बैंक से फिलहाल अगले 6-7 महीनों में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद तो बिल्कुल न की जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। एक राहत की बात आप मान सकते हैं कि इस पॉलिसी में क्रूड का जो औसत भाव है $95 रखा गया, पिछले में 100 रखा गया था। केवल $5 की कमी उसमें दिखाई गई, लेकिन इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि $95 के बाद भारत के रुपए की क्या परिस्थिति बनेगी अगले 3 महीने में, 4 महीनों में, उसके आधार पर भी कच्चे तेल की कीमतों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर तय होगा।